टेबल और कुर्सी पर अध्ययन करें। अपने सबसे आरामदायक बिस्तर पर कभी अध्ययन न करें। यदि आप कुछ महान करना चाहते हैं तो आपको वास्तव में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता है। आपकी कंफर्ट जोन में रहकर आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। अपने लक्ष्य के लिए जिद्दी बनो। आपका स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बस इसे पढ़ाई करते समय एयरप्लेन मोड पर रखें। कभी कभी खुद पर दया या सहानुभूति न रखें और न ही यह सोचें कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई की है, ये बहुत ज्यादा है। और जब भी आपका मन छोड़ना चाहे तो याद करो कि शुरुआत क्यों की थी। आप जिंदगी भर इंतजार नहीं कर सकते हो कि आपको जीवन में धीरे धीरे सब मिल जाएगा। ये जीवन इतना आसान नहीं है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है। आपको धीरे धीरे पढ़ाई करने की अवधि में वृद्धि करना चाहिए। आप अचानक 1 घंटे प्रतिदिन से 10 घंटे प्रतिदिन नहीं कर सकते हो। इसमें आपको असफलता ही हाथ लगेगी। आपको अपने समय का पूरा पूरा हिसाब रखना चाहिए। अपने पास एक टाइमर रखें और केवल उस समय का हिसाब रखिए जब आपने अध्ययन किया था। आप 5 घंटे के लिए अपनी पुस्तक के सामने बैठ सकते हैं और वास्तव में केवल 1 घंटे के लिए पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। आपको खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। बस अपने समय का ध्यान रखें। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। प्रत्येक 25 मिनट के सत्र के बीच 5 मिनट के ब्रेक के साथ 25 मिनट के लिए अध्ययन करें। 4 ऐसे 25 मिनट के एपिसोड और फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम रिवीजन है। आप जितना पढ़ते हो उसे कई बार दोहरा लें। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूं कि यह एक चीज आपकी कितनी मदद करेगी। उस जीवन को जीने का हिम्मत करें जिसको जीने का आपने हमेशा सपना देखा है। आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करें। दोस्त कहते हैं चल घूम के आते हैं, पर मैं कहता हूं अभी नहीं। आंखें कहती हैं सो जा, पर दिल कहता है अभी नहीं। एक लड़की है, चाहती है प्रेमिका होना, मुझे भी पसंद है, पर मन कहता है अभी नहीं। नाकामयाबियां तोड़ देती हैं, बिखेर देती हैं। सोचता हूं छोड़ देता हूं सब, पर फिर हौसले बोल उठते हैं अभी नहीं, अभी नहीं। जब तक बन नहीं जाता जो बनने आया हूं, तब तक बाकी सब चीजें अभी नहीं। मां का फोन आता है, त्योहारों पर बुलाती है, कई बार तो आंसू तक बहा देती है, और मैं यह कहकर फोन रख देता हूं कि आऊंगा घर जरूर, पर अभी नहीं। सभी छात्रों में हमेशा बोर्ड के एग्जाम को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती है कि आप इसमें अच्छा स्कोर न कर पाए। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लेख में हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के तरीके के बारे में जानेंगे। 1. प्लान के साथ सभी विषयों की प्रायोरिटी करें सेट। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे टॉपिक को विभाजित कर पढ़ना है, तो इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी मदद लें और उसके साथ गत वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी शुरू करें। 2. तैयारी पर ध्यान दें। अच्छी तरह सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही है, तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक पढ़ने हैं, तो प्रतिदिन 2 टॉपिक को कवर किया जा सकता है। 3. टाइम लिमिट के साथ करें। पुराने प्रश्न पत्र हल। एग्जाम की सभी सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह भी है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र को प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह याद रहे कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान होगा। 4. सब्जेक्ट को समझे, न कि रट्टा मारे। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें।
कई बार होता है यह कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते तरह रखने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ ही नहीं आ पाता है। इसीलिए चीजों को समझो, तभी आप एक अच्छे अंक ला पाओगे।